एक मरतबा हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अपनी बीवी की शिकायत लेकर आए और कहा कि मेरी बीवी आगे से बोलती है, मुझे जवाब देती है, मेरे साथ बहस व मुबाहिसा करती है। तो फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं, मेरी बीवी भी ऐसे करती है। और फरमाने लगे कि मैंने अपनी बीवी को एक मरतबा कहा, तुम मुझे आगे से जवाब देती हो, मेरे साथ बहस व मुबाहिसा करती हो। तो मेरी बीवी ने मुझे कहा कि ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज भी उनके साथ करती थी, तो क्या आप उनसे अफजल हैं? इस पर हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पास बैठे थे, तो उन्होंने बड़ी प्यारी रिवायत एक सुनाई। कहने लगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी बीवी की शिकायत अल्लाह से की कि मेरे आगे बोलती है, मुझे सवाल जवाब करती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को समझाते हुए इरशाद फरमाया कि जब तक तुम्हारी बीवी कोई बहुत बड़ी ख़यानत ना कर दे, तुम अपनी बीवी के साथ नरमी ही करो। और फिर इस पर एक हदीस पाक जो बयान की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये पसली से पैदा हुई है और पसली टेढ़ी होती है, अगर तुम सख्ती के साथ इसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो इसे तोड़ दोगे और इसका तोड़ना इसे तलाक देना है। और फरमाया इसके टेढ़ेपन से ही फ़ायदा उठाओ। अब हमारी ये सारी बातें करने का मकसद ये नहीं है कि जब लेडीज़ भी हमें क्योंकि सुन रही हैं और वो ये सोचें कि हम जो मर्ज़ी करती रहें, तो ये तो शोहरों को समझा रहे हैं कि हमेशा नरमी करें। तो मियाँ के अपने हुकूक हैं, बीवी के अपने हुकूक हैं। इसीलिए हमने ये कहा कि आप बितफ़सील जब इनको पढ़ेंगे, जैसे बीवी को ये समझाया गया कि शोहर तुम्हारे लिए ऐसी हस्ती है कि मखलूक में सबसे ज़्यादा हक़ अगर तुम्हारे ऊपर किसी का है तो वो तुम्हारे शोहर का है। हालांकि मर्द को कहा गया तुम्हारे माँ बाप का है, लेकिन फिर भी हमेशा मर्द को हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तालीमात का खुलासा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमेशा फरमाया कि तुम नरमी 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 और नरमी से तुमने काम लेना है। तो वो नए शादीशुदा जोड़े या वो जिनकी शादियाँ अभी हो रही हैं, तो उनको ये बातें ज़रूर पेश नज़र रखनी चाहिए कि हमने क्या करना है, नरमी करनी है। और इसके साथ एक और चीज़ ज़रूर याद रखनी चाहिए कि लफ्ज़ तलाक जो है ना, लफ्ज़ तलाक ये एक एक्सट्रीम सूरत है। ये वो है कि जो बिल्कुल इसके बाद और कोई हल नहीं है, बस ख़त्म। और इसके बाद हमने ये अपना एक ज़ाती मुशाहिदा हमने किया है और यकीनन आप भी मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि तलाक देने के बाद 99% लोग ज़रूर पछताते हैं। ज़रूर उनके ज़हन में आता है यार मैंने ये क्या कर दिया है। और बहुत कम ऐसा होता है कि तलाक देने के बाद वे कहें हाँ जी बहुत अच्छा हो गया है। इनकी तादाद बहुत कम है। और एक बहुत बड़ी तादाद ये है, बाद में सोचते हैं यार कंप्रोमाइज़ कर लेते, बाद में सोचते हैं यार मुझे गुस्सा आ गया था थोड़ा सब्र कर लेते, बाद में सोचते हैं यार कि लफ्ज़ में ना बोलता तो अच्छा था। तो जब हम ये अपने मुशाहिदे में देखते हैं कि बहुत सारे लोग तलाक देने के बाद पछताते हैं, तो क्यों ना हम इससे पहले ही सोच लें। तो हमारे वो भाई और बहनें जिनका निकाह हो गया है या होने वाला है या नए शादीशुदा जो जोड़े हैं, जो पुराने भी हो गए हैं, जब वो आपस में लड़ते हैं, तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि मियाँ बीवी की लड़ाई ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है कि हम ये कहें यार ये मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है आपस में। वो तो मैंने आपकी खिदमत में ये मिसालें भी पेश की हैं कि ये कोई अनहोनी बात नहीं है। आपस में लड़ाई हो जाती है, तू तलाक हो जाती है, आपस में एक दूसरे से गर्मा गर्मी हो जाती है। लेकिन मैं आपको ये बात अर्ज़ करूं कि कभी भी ये सोचे भी ना कि मैंने लफ्ज़ तलाक अपने मुंह से निकालना है, क्योंकि ये हमारे मुआशरे का एक ऐसा अलमिया बनता जा रहा है। आप उठा कर देखें, आप रिसर्च देखें, रोज़ बरोज़ तलाक की शरह बढ़ती चली जा रही है।